शिवा से पंथा न संतो। मानस की एक पंक्ति है, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीते, बोले राम सकोप भय, भय बिन होय न प्रीति। जी हाँ, आज की चर्चा का विषय यही है, भय बिन होय न प्रीति। इसकी व्याख्या इस कदर कर दी गई है, यूं लगता है कि जैसे आत्मज्ञान हर पंक्ति में व्याप्त है और यह भी उसी ओर इशारा कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यवहार पर भी जोर दिया है। यहां पर जो समुद्र है, भले ही वह जड़ हो देखने में, पर प्रतीक है बहिर्मुखता का। बहिर्मुखी व्यक्ति भी इस कदर दुनियादारी में डूबा रहता है कि वह संवेदनहीन होने में उसे देर नहीं लगती, उसमें जड़ता आ जाती है कि हर वक्त अपना मतलब सिद्ध करने में लगा रहता है। वह केवल अधिकारों की बात करता है, कर्तव्य की नहीं। कर्तव्य की अवहेलना करता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया केवल उसी के लिए बनी है, उसी के उपयोग के लिए बनी है, और वह चाहे जैसे जिसके साथ कभी भी कहीं भी कैसे भी व्यवहार कर सकता है। कई तथाकथित आधुनिक भगवानों ने भी अपने हिसाब से इस पंक्ति का अर्थ लगाया। यहां तक कहा कि प्रेम ही सब कुछ है। गोस्वामी जी ने प्रेम की अवहेलना कर दी और प्रेम से ही प्रीति बढ़ती है। ऐसा नहीं है, जमीनी सच्चाई कुछ और है। यहां पर जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होगा, कर्तव्य परायण होगा, औरों के अधिकारों के प्रति भी उतना ही सजग होगा जितना वह स्वयं के प्रति है। इसीलिए एक जगह रचनाकार ने कहा, सठ सुधरहि सतसंगति पाई। जो सुधरना चाहता है वो व्यक्ति सुधर जाता है। आराम से सुधर जाता है। इसलिए डांट डपट का प्रयोग करना आवश्यक है, अनिवार्य है। भय बिन होय न प्रीति। थोड़ा भय दिखाया जाए उसे, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए नहीं, व्यर्थ में धमकाने के लिए नहीं, अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए नहीं, पर कर्तव्य याद कराने के लिए भय दिखाना जरूरी है कि सिर्फ मेरा ही कर्तव्य नहीं, तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है। और केवल तुम्हारा ही कर्तव्य नहीं, मेरा भी है। केवल मेरे ही अधिकार नहीं, तुम्हारे भी अधिकार हैं। जीवन को सही रूप से संचालन करने के लिए अधिकार और कर्तव्य में तालमेल होना जरूरी है। और यह पंक्ति केवल उसी ओर इशारा कर रही है। यह नहीं कि डरा धमकाकर एकदम किसी के जीवन को बर्बाद कर देना, या किसी को पूरा दुरुपयोग के दायरे में लेके आ जाना, औरों को केवल सीढ़ी के रूप में प्रयोग करना। ना 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 ना, ना। सोच समझकर अर्थ लगाना सीखिए। गोस्वामी जी की पंक्तियों के बहुत अर्थ नहीं लगा करते। नाना अर्थ लगाने वाले अपने खोखले पांडित्य का दंभ करते हैं, प्रदर्शन करते हैं खोखली मानसिकता का। सोच समझ कर बोलिए। भय बिन होय न प्रीति। हमें कर्तव्य परायण बनने की
शिक्षा दे रही है।